जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपसे बात करने वाला हूँ रविवार के उपाय के बारे में। रविवार का उपाय बताऊंगा। सबसे पहले स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में। और अब हम बात करेंगे रविवार के उपाय की। आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम एक उपाय बताते हैं और ये उपाय किसी भी राशि का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और ये उपाय सुबह से लेकर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के मध्य में करना है, बीच में करना है। सूर्यास्त के बाद कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए जो ग्रहों के लिए हो। तो अब मैं आपको ये उपाय बताऊंगा। ये होता है सूर्य के लिए। जिन लोगों के सूर्य कमज़ोर होते हैं उनको नमक फीका लगता है, यानी सब्जी भाजी में नमक दूसरों को सही लगेगा, उनको फीका लगेगा। सर दर्द हो सकता है, कमर में दर्द रहेगी, सुबह उठने पर शरीर अकड़ा अकड़ा सा होगा, रात को सोए हुए मुंह से पानी गिरेगा। ये सब लक्षण मिलते हैं जिन लोगों का सूर्य वीक होता है। तो यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे सूर्य का उपाय। तो आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप रेगुलर मेरा उपाय करते रहते हैं, आप पर कोई भी ग्रह चल रहा हो वो ठीक रहेगा। यानी हम प्रतिदिन किसी न किसी ग्रह का उपाय करवाते हैं। एक उपाय करने से अगले 7 दिन तक लाभ मिलता है। जैसे आज आप सूर्य का उपाय करेंगे तो सूर्य अगले 7 दिन तक आपको लाभ देगा। तो अगले 7 दिन तक जैसे ही 7वां दिन होगा फिर से सूर्य का उपाय हो जाएगा। इसी तरह चंद्र का उपाय करेंगे, वो 7 दिन लाभ देगा। फिर अगले सोमवार फिर चंद्र का उपाय होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह सभी ग्रहों के उपाय होते रहते हैं। तो हम सही चलते रहते हैं लाइफ में, क्योंकि ग्रह एक तो जन्म पत्री में आते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। कब कौन सा ग्रह आ जाए आप रोज़ तो आप देख नहीं सकते। और दूसरा गोचर में भी ग्रह आते हैं, राशियों पर भी ग्रह आते हैं। तो कब कौन सा ग्रह नीच हो जाए। जैसे अब किसी का शनि उच्च का चल रहा है, वो बंदा कोई गलत काम करता है तो शनि नीच हो गया। अब उसको कैसे पता चलेगा, परंतु यदि वो हमारा उपाय करता है तो वो बच जाएगा, उसको नुकसान नहीं होगा। अब जैसे किसी का सूर्य बहुत उच्च का है, राजयोग दे रहा है, परंतु कब सूर्य वीक हो गया, कब सूर्य नीच हो गया, क्योंकि सूर्य और शनि की दुश्मनी है। कोई ऐसे कार्य कर लिए गए जिससे सूर्य नीच हो गया तो अब वो नुकसान दे देगा। परंतु यदि हमारा उपाय प्रतिदिन किया जाता है तो नुकसान नहीं होगा। इसी तरह यदि चंद्रमा है, चंद्र आपका उचका है, लो जी लो, आपको धन्य हो गए, आपके पास तो पैसा ही बहुत आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। परंतु घर में दूध उबल कर गिरने लगा, आपने दूध ज़मीन पर गिरा दिया गुस्से में या वैसे ही गलती से, तो वो आपका चंद्र नीच हो गया। तो अब चंद्र नीच हुआ तो आपको नुकसान होने लगा, आपका मन बैठा बैठा सा होने लगा, आपको लगने लगा कि दुनिया ही सारी उजड़ गई, रात को नींद आनी बंद हो गई, पेट में गैस हो गई, आंखों में खारिश होने लगी, कर्जा बढ़ने लगा। तो लेकिन यदि आप हमारा उपाय करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि एक वीडियो रोज़ देखनी है और जो दान बोला गया है वो कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। तो आपके ग्रह सही चलते रहेंगे। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाया कीजिए, क्योंकि जन्म कुंडली में तो सभी राज छुपे हैं। कई बार बहुत बड़ा योग होता है, कई बार बहुत तेज ग्रह होता है जो बहुत लाभ दे सकता है, परंतु दूसरा ग्रह उसको आकर तंग करता है और वो लाभ दे नहीं पाता। लेकिन जब उपाय किए जाते हैं तो वो लाभ देने लगता है। वो सब जन्म कुंडली से पता चलता है। परंतु चाहे आप जन्म कुंडली का उपाय करें, ये उपाय बंद नहीं करने हैं डेली वाले, ये तो करते ही रहना है। जन्म कुंडली देखकर तो पर्टिकुलर कुछ ग्रहों के उपाय करवाए जाएंगे जो चल रहे हैं। आप जो एकाएक आए हैं, जो गोचर में आ गए, जो राशि में आ गए, उसमें प्रॉब्लम एकदम आपको दे देंगे। इसलिए ये उपाय कभी नहीं छोड़ने हैं। तो आज सूर्य का उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। गुड़ का दान कीजिए, गुड़ का दान, और कनक, गेहूँ, वीट, ठीक है, जिसका चपाती बनती है, जिसका आटा पीस कर बनता है, गूंथते हो, वीट, वो दान कीजिए। नहीं तो गुड़ अकेला ही भी कर दें तब भी बहुत ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।